एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, बंगाल की सियासी रण में घुसपैठियों, बांग्लादेश से आए घुसपैठियों पर महाभारत छिड़ी हुई है। ये घुसपैठिए 1-2 लाख नहीं, इधर करोड़ों के संख्या में घुसपैठियां हैं। बंगाल अब ममता बनर्जी से एक-एक घुसपैठिए का हिसाब मांग रही है। अमित शाह पूछ रहे हैं बंगाल में कि घुसपैठिए बंगाल में कैसे घुसे, बताओ। लेकिन दीदी खामोश है। दोस्तों, दीदी मौन क्यों है? दीदी मौन इसलिए है, मैं बताता हूं। उन्होंने तो बंगाल के घुसपैठियों के लिए स्वर्ग बना दिया है। दोस्तों, यही वही तृणमूल कांग्रेस है जो यूपी और बिहार से आए लोगों को बाहरी बताते हैं, उन्हें गुंडा कहते हैं। लेकिन इन घुसपैठियों के लिए इनके दिल में प्यार उमड़ने लगता है। भगवाधारी, तिलकधारी, चोटी वाले इन्हें दुश्मन नजर आते हैं, दुश्मन। लेकिन घुसपैठियों को इनमें दोस्त नजर आता है। आज मैं पूछना चाहता हूं, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों? बताओ। मां माटी मानुष की बात करते हो और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वेलकम भाईजान यहां कहते हैं। किसने इन घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाए, बताइए मुझे, पूछता है भारत। किसने वोटर कार्ड बनाकर इन्हें मतदान का अधिकार दिया, बताइए हमें, पूछता है भारत। बताओ, आज पूरा देश जानना चाहता है। दोस्तों, इन लोगों ने चंद वोटों के लिए बंगाल को घुसपैठियों की नर्सरी बना दी। इन लोगों ने घुसपैठियों के वोट के लिए बंगाल की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। देशवासियों, ये घुसपैठिए सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के दुश्मन हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए इन्हें देश से भगाना ही होगा। लेकिन आज मैं उस सीए विरोधी गैंग से पूछना चाहता हूं, अब खामोश क्यों हो? घुसपैठियों के लिए और घुसपैठियों के खिलाफ बोलने में तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? लेकिन मैं इन सीए विरोधी गैंग को साफ साफ कह देता हूं आज कि तुम चाहे जितना भी एजेंडा चला लो, मैं तो सवाल पूछता रहूंगा उन घुसपैठियों के खिलाफ। और मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत कि क्या बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को खेला खेल कर चुनाव जीतने की साजिश हो रही? वोट के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने वालों को क्या माफ किया जा सकता है? बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या पर सीए विरोधी गैंग की बोलती बंद क्यों है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, ममता दीदी के दिल में बंगाल बसता है या बांग्लादेशी घुसपैठी? यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। दीदी घुसपैठ रोकेगी? बताओ भाई, रोकेगी क्या? आप दीदी को बदल दो, इंसान तो क्या परिंदा भी घुस नहीं पाएगा, ऐसा बंगाल हम बनाएंगे। बंगाल के चुनावी रण में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी से लेकर ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, लेकिन दीदी की जुबान से अब तक घुसपैठियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकला है। जय श्री राम के नारे सुनकर तो ममता बनर्जी को गुस्सा आ जाता है। तिलकधारी और चोटी वाले टीएमसी को गुंडे नजर आते हैं, लेकिन जब बात घुसपैठियों की होती है तब वो खामोशी में तब्दील हो जाती है। दीदी, ओ दीदी, बंगाल में घुसपैठ को हवा देने के पीछे भी वजह एक ही है, तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत। घुसपैठियों के वोट से चुनाव जीतने की साजिश रचने वालों को इस बार बंगाल की जनता जवाब देने वाली है। इन घुसपैठियों ने बंगाल ही नहीं, पूरे देश की नाक में दम कर रखा है। ये सिर्फ बंगाल के दुश्मन नहीं, पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। लेकिन अफसोस, जो लोग बंगाल की अस्मिता की बात करते हैं
वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार और वोटर आई कार्ड बनवाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि घुसपैठियों को वोट के चश्मे से देखने वाली पार्टियां देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों कर रही हैं? पूछता है भारत। अरे कब तक चलेगा ये? संजू वर्मा, अजय आलोक, संगीत रागी, रजत सेठी और प्रमोद स्वामी, और दूसरी तरफ मोहम्मद तौसीफ रहमान, रेजाउल हसन, अतीकुर रहमान, मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल और नवल किशोर मौर्य। ये कब तक चलेगा? ये बिहार और यूपी वालों को ममता बनर्जी क्या कहती हैं? संगीत रागी जी कहती है सब गुंडे हैं, गुंडा। और अगर कोई इनमें भगवा या गेरुआ पहने तो बोलेंगे और बड़े गुंडे हैं। जो गेरुआ पहने वो सब गुंडे हैं, गुंडे। मगर बांग्लादेश से जो घुसपैठी आते हैं, संगीत रागी जी, कोई शक है क्या? गुंडा को तो गुंडा ही बोलेंगे क्या ना? कह रहे हैं आप? गुंडे को तो गुंडा ही कहा जाएगा। हाँ, कोई गेरुआ पहने तो आपको गुंडा लगता है, कोई भगवा पहने आपको गुंडा लगता है, कोई राष्ट्रवादी हो आपको गुंडा लगता है, कोई देशभक्त हो आपको गुंडा लगता है। आप तो सिर्फ जाकिर नाइक के भक्त हैं। आज पूछता है भारत, आप जाकिर नाइक के भक्त हैं भाई साहब। अरे जाकिर नाइक के भक्त, कैसे? अरे जाकिर नाइक के भक्त, अरे जाकिर नाइक के भक्त, नाम पे महाभारत पहले घुसपैठियों के बारे में बोलो। जाकिर नाइक के भक्त, नाम किया, जाकिर नाइक के भक्त नंबर 1, उसकी धज्जियां उड़ाई, संविधान जाकिर नाइक के भक्त में डरते हैं, इसीलिए धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। अरे रुको, सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ पकड़ के निकालेंगे अब हम। संगीत रागी जी, देखा मैंने बांग्लादेश के घुसपैठियों के बारे में कुछ कहा, इनको बांग्लादेश के घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों है भाई? नहीं मांगने की हिम्मत क्या इतना प्यार क्यों है बांग्लादेशी घुसपैठियों से आपको? हिम्मत नहीं है। अमित शाह ठीक बोल रहे हैं, एक एक को पकड़ पकड़ के निकालेंगे। संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, धर्म। हिम्मत तो देखोगे तुम, शर्म आना चाहिए, हिम्मत तो देखोगे तुम, टूब भरना चाहिए, लज्जा। अरे छोड़िए, अभी मैं संगीत रागी को मौका दे रहा हूं। थैंक यू आतिकुर जी, थैंक यू। जय श्री राम के नाम पर इनका पारा चढ़ जाता है, गुस्सा होता है इनको। अगर कोई पहले जय श्री राम तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर ये खामोश हो जाते हैं। संगीत रागी जी, कब तक चलेगा आखिर? बंद कराना होगा ये सब। अब तो ये बंद हो गया। देखिए अर्नव जी, बिल्कुल अर्नव 1998 में टीवी राजेश्वर जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने देश के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार में बैक टू बैक दो आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी 123 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बदल दी है। ये 1998 की रिपोर्ट है, तब से 22 साल हो चुके हैं। कितने बड़े परिवर्तन आए होंगे ये बताने की आवश्यकता है, इस देश को जानना है। दूसरी बात उन्होंने उस रिपोर्ट में कही थी कि जो बॉर्डर के इलाके हैं, भाई मुझे बोल लेने दीजिए, इसके बाद आप बोल लीजिएगा मेरे भाई, आप बोल लीजिएगा, मैं आपकी जगह नहीं बोलूंगा। सर नहीं देखा था सर, अरे सुनिए ना, सर हम बोल लें, इसके बाद आप बोल लीजिएगा। कांग्रेस जब बात खत्म करने दीजिए संगीत रागी। अरे सुनिए, समय है तो 1 मिनट रुक जाओ। संगीत रागी को खत्म करने दीजिए। अपनी बात, आपके मुंह में लड्डू था। हाँ, आप मुझे अपनी बात, अरे आप मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिएगा। इसके बाद उसी का 18 सीट लेके तो जी रहे हैं बंगाल में। अर्नव, अपनी बात में नहीं कह पाऊंगा, ये बहुत गंभीर मामला है। घुसपैठियां दे रहे हैं। जितने मेरे मुसलमान दीदी को भगवादारी, दीदी को भगवादारी अंदर गद्दार है, तिलक लगाने वाले अच्छे इस देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। मगर घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी क्यों है भाई? पूछता है भारत, में क्या कर लेंगे? मुसलमान बांग्लादेशी गद्दार है, उन गद्दारों को
बाहर किया जाना चाहिए। दूसरी बात, घुसपैठियों को निकालेंगे, आप पश्चिम पूछते क्या बंगाल करेंगे के वो आप? सारे मुसलमान भी गद्दार हैं जिन बांग्लादेशियों के मुसलमानों को वो देश में शरण दे रहे हैं। वे सारे मुसलमान गद्दार हैं। वे सारे मुसलमान इस देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। जो मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमानों के संरक्षण के लिए बात करते हैं। अरे कौन मुसलमान, इस देश का मुसलमान 70 साल में कभी सेकुलर बात के लिए आंदोलन किया है क्या? पढ़ना चाहिए प्रॉफिट के नाम पर कार्टून कहां छपता है? डकैती यहां करते हो, मार तो पीटते यहां हो। तुम्हें मैं सवाल कर रहा हूं संजू वर्मा डिबेट पे, संजू वर्मा डिबेट पे, संजू वर्मा ऑन द लेफ्ट, संजू वर्मा डिबेट पे, संजू वर्मा थैंक यू। दीदी को भगवादारी मैं सिर्फ संजू वर्मा इस वक्त, थैंक यू संजू वर्मा डिबेट पे, थैंक यू गरिमा। संजू वर्मा डिबेट पे है, धन्यवाद। देखिए, दीदी को भगवादारी, तिलक लगाने वालों और चोटी रखने वालों से बहुत परेशानी है, मगर घुसपैठियों से हमदर्दी है, ऐसा क्यों पूछता है भारत? और एक बात मैं कहूंगा आज, तौसीफ रुको, दूसरों की बात भी सुनो। टीएमसी की नेता, आपकी पार्टी की नेता महुआ मैत्रा करके ये कहती है जो चोटी रखते हैं ये राक्षस गोत्र के हैं। आप सारे हिंदुओं को गाली और घुसपैठियों से प्यार, ये मुझे समझाइए। हिंदुओं को डेली दिन में 5 बार आप लोग गाली देते हैं और घुसपैठियों से इतना प्यार है और घुसपैठियों पर आप चुप रहते हैं। आप बोल सकेंगे कि बंगाल में घुसपैठी नहीं है? किसने अंदर किया घुसपैठियों को? आप मुझे एक आदमी को, अरे जिसने अंदर किया उसी को बाहर करना पड़ेगा। आप मुझे एक आदमी दिखाइए जो आप समझे कि नहीं मेरी बात को? पहले मेरा जवाब दीजिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अंदर क्या उसको बाहर करना पड़ेगा। संजू वर्मा डिबेट पे है, पहले मेरा जवाब दीजिए। अर्नब जी, मैं एक चीज आपके हिंदुस्तानी को दिखाइए जो हिंदू को गाली दे रहा है। चाहती हूँ कि चाहे वो ममता बनर्जी हो, अभी थोड़ा चुप रहिए प्लीज, इनको बोलिए थोड़ा चुप हो। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे AIUDF के बदरुद्दीन अजमल हो, ये सब लोगों की राजनीति है, पाखंड की राजनीति, दोगलेपन की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, भतीजावाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति। वही अफजल गुरु। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, चाहे सोनापुर हो, चाहे डिस्पुर हो, चाहे चिराग डिस्ट्रिक्ट में बिजली हो, अमित शाह ने जहां जहां रैली की असम में, उन्होंने कहा बदरुद्दीन अजमल कान खोल के सुन लो, एक घुसपैठिया तो क्या, एक परिंदा असम के अंदर नहीं घुस पाएगा। बस बीजेपी को केवल 5 और साल सत्ता में दीजिए। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, 1952 से सिर्फ 1952 कांग्रेस और AIUDF सत्ता में थी। भला उन्होंने असम की जनता के लिए क्या किया? अरे असम की जनता को तो ब्रॉडगेज रेलवे लाइन तक नहीं मिली थी, वो भी मोदी सरकार ने की। अभी धुबरी और फुलबाड़ी के बीच में एक ब्रिज बनने है जिससे कि 250 किलोमीटर की जर्नी 20 किलोमीटर में तय हो जाएगी। चाहे भूपेन हजारिका सेतु हो, चाहे भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देने की बात हो, चाहे सरायघाट ब्रिज हो, चाहे बोगीबील ब्रिज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ मोदी सरकार असम में लेकर आई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारे लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये हमारे लिए एक काम करने का दायरा है, हमारे लिए काम करने का एक वर्क एथिक है। आप लोगों को तो घुसपैठियों से बहुत प्यार है, पर सुन लीजिए, लॉकेट की ताला चाबी जो कि AIUDF का सिंबल है, आप ताले की चाबी अपने पास रखिए। असम की जनता ने आप पर ताला लगा दिया है और चाबी फेंक दी है। ये जो आपको अभी वापस सत्ता में नहीं लाया जाएगा। कब पड़ी थी पूरा भारत जानता है। आप तो ये बताइए कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, अरे भाई, बराक वैली में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन मोदी सरकार लेके आई, भूपेन हजारिका सेतु मोदी सरकार ने बनाई, सरायघाट ब्रिज
मोदी सरकार ने बनाई, बोगी बिल ब्रिज मोदी सरकार ने बनाई। देखना जानते हैं, 40 आप लाख बनाना नहीं जानते चाय के हैं। बागानों में काम करने वाले मुझे टी आश्चर्य इस बात से हो रही है और मैं समझ नहीं पा रहा इसको कि अजय आलोक मैं तो घुसपैठियों के बारे में बोल रहा हूँ, ये इतने टेंशन में क्यों आ गए? अजय आलोक जी हैदराबाद से मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल है। अर्नब, मुझे बताइए, घुसपैठियों को हम भगाएंगे तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? आपके साथ क्या लेना देना उनका? हाँ, ये घुसपैठियों के साथ लेना देना क्या है आपका? ये मुझे ये बताना चाहूंगा जो हमारे विरोध मैं एक बंगाल में अजय, बिल्कुल अर्नब, अजय मैं तो घुसपैठियों को बाहर कर रहा हूँ ना, आपको थोड़ी बाहर कर रहा एक हूँ। बात पूछो, हिंदू रहमान जिसका बोलते जा नाम रहे हैं, एनआरसी में नहीं आया उनको हाँ जी अजय, भाजपा बोलती है कि मैं उनको बस एक बात आप में से एक बोले, पहले एक बोले, कौन बोलेंगे? जब मैं बस एक बात 5.5 लाख मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ, उन्हें डिटेंशन जितने हमारे फेलो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आसिफ जी एक मिनट, आपको कुछ पूछना चाहते हैं? एनडीए को लेकर आपको कुछ पूछना चाहते हैं? हमें आसिफ भाई एक मिनट की इजाजत देता है। आसिफ भाई एक मिनट, मैं बस एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जितने फेलो पैनलिस्ट हैं, हमारे टीएमसी के मित्र हैं, आतिक आप भी हो गए, अतिथि देव भव आप ये बताइए कि यूपी बिहार से गुंडे बुलवाए जा रहे हैं, यूपी बिहार के लोग गुंडे हो गए, मुसलमान और बांग्लादेश से जो आ रहे हैं घुसपैठिए, वो क्या हमारे मेहमान हैं या वो गुंडे? मतलब एक अजीब माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी की प्रवक्ता लगातार विकास पुल की बातें कर रही हैं, उधर से लगातार भाई साहब बोलते जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे सच्चाई में यह है कि अगर देश में हिंदू मुसलमान के तर्क पे चुनाव हो जाए तो एक सीट कोई जीतेगा क्या? क्या हिंदू मुस्लिम लगाए रखा है? दुर्भाग्य है इस देश का अगर ऐसे अगर आप लोग बात करेंगे तो। इस देश में कभी हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हुआ है और आप लोग करवाना चाह रहे हैं। अगर हो गया चुनाव हिंदू मुस्लिम पे और बीजेपी सही में हिंदुओं की हमदर्द निकल गई तो एक सीट आप लोग को आएगी? क्या बात कर रहे हैं? पूरे डिबेट का नैरेटिव चेंज कर रहे हैं आप। ममता बनर्जी घुसपैठियों की मदद कर रही है, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। आप सीधे बोलिए हाँ या ना, अब बोलिए सही कर रही है गलत कर रही है। डिबेट उस बात पे आगे पीएसयू की सेक्टर तो फलाना सेक्टर तो महंगाई बेरोजगारी तेल के दाम उस पे बात कर रहे हैं भी। बात यहाँ पे तुष्टीकरण, बांग्लादेश से घुसपैठियों को लाके बता के उनको हिंदू वोटर आईडी कार्ड बना के राशन कार्ड देना, कहाँ के ठीक रहते हैं क्या? अरे बंगाल में कौन? कहीं के गवर्नर मैं नहीं हूँ, आप कहाँ के गवर्नर है साहब? बंगाल में आप बिहार यूपी के लोग आपको गुंडे नजर आते हैं, घुसपैठिए आपको दामाद नजर आते हैं अपने। अरे धनखड़ की जगह आप घुसपैठिए आपके दामाद हैं। अरे धनखड़ की जगह आप भाई हैं, खिलाइएगा पिलाइएगा। और बिहार यूपी के लोग गुंडे क्या? बंगाल में बिहार यूपी के लोग गुंडे। अरे उसी घुसपैठ राष्ट्रीय जनता दल से समर्थन लेंगे आप, जो सबसे बड़ी गुंडा पार्टी। और बिहार यूपी के लोग गुंडे। समाजवादी पार्टी का समर्थन लेंगे आप, जो सबसे बड़ी गुंडा पार्टी यूपी की। और बिहार यूपी के लोग गुंडे। कर दो वोट वापस। अरे चुप रहिए, कर दो वोट वापस। शर्म कीजिए, ये हालत हो गई है। हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। सही मायने में हिंदू मुस्लिम में चुनाव हो गया ना, जिसने तुम्हें वोट दिया ना, जिसके थाली में खा रहे हो ना, तो 25 सीटें नहीं आएंगी। 25 सीटें भी नहीं आएंगी अगर हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हो जाए तो। भीख मांगने में शर्म नहीं आई थी? मदद मत कीजिए, आराम से ठंडे होके बात कीजिए। आग बाहर आ गई थी। ठंडे होके कूल। अरे तुम जैसे ममता दी ने बोला ना ठंडा कूल। जिससे वोट मांगते उनको घुसपैठ ठंडा कूल रही है। हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। अरे दे दो वापस। हिंदू मुस्लिम मत करिए, वापस कर दो। घुसपैठिया ही होता है। घुसपैठियों का 18 सीट वापस कर दो। घुसपैठिया घुसपैठियों को 18 सीट वापस करो। खिलाएंगे घुसपैठियों को, बकवास कर रहे हैं बैठ। वापस लिए हो। अरे चुनाव इसलिए हार गए हो, आप घुसपैठियों के लिए हार गए हो ना, तुम्हारे चिल्ला रहे हो ना। नहीं सीधा पूछिए ना, घुसपैठियों के साथ आपका क्या लेना देना? क्या रिश्ता है आपका घुसपैठियों के साथ? हिम्मत है घुसपैठियों के साथ क्या रिश्ता है आपका? तो बोला तो घुसपैठियों के साथ क्या रिश्ता है आपका? घुसपैठी तो घुसपैठी होता है ना, इनफिल्ट्रेटर, इनफिल्ट्रेटर उसके साथ क्या रिलेशनशिप है आपकी? भाई भतीजा क्या आपका घुसपैठियों के साथ क्या लेना देना? बताइए मुझे खुलकर, अगर 18 सीट खुलकर बताइए मुझे। घुसपैठिया हैं, क्या लगता है आपके? भारतीय जनता पार्टी ने जो मैं भी घुसपैठिया हूँ। बात कर रहे हैं, घुसपैठी आपके क्या लगता है? अगर 18 सीट पे वोट देने वाले घुसपैठिया तो मैं भी घुसपैठिया हूँ। बोलो मुझे घुसपैठिया। हमारे बोल के आप बांग्लादेशी हो? देव भाव का हम आप बांग्लादेशी हो? अरे तुमको वोट किसने दिया? वो मुसीबत अरे में तुमको आए, वोट वो किसने लोग पर दिया? जुल्म हुआ है। अतिथि देवो भव, वाह भाई वोट वाह। किसने दिया? अभी कहते हैं मोदी को वोट किसने दिया? प्रमोद स्वामी जी आइए डिबेट में, प्रमोद स्वामी जी रज़ाउल हसन के साथ। जवाब कौन देगा? अतिथि बन गई। आसाम के चुनाव में दे दो।
अतिथि देवो भवम कहते हैं मेरा जवाब घुसपैठियों दो, के मोदी साथ। को वोट बंगाल में किसने दिया? प्रमोद स्वामी जी, असम में कितने घुसपैठी हैं? सिटीजनशिप दोगे? और क्या है, बड़ा मुद्दा है कि नहीं असम में? अरे लाओ जिसको जो असम में घुसपैठियों के बारे में जो चर्चा हो रही है कि नहीं, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, अभी थोड़े दिन पहले को भी बांटोगे आप। आपका जब इस्तेमाल खत्म हो जाएगा वो लोग को फेंकने की बात कर रहे हो, ये बात गलत है, ये बात गलत है। ये प्रमोद स्वामी, अभी राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने कहा कि आसाम की पहचान जो है वो बदरुद्दीन अजमल साहब से है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आसाम की पहचान वीर लाचित बरफुकन से है, आसाम की पहचान वीर शिला राय से है, आसाम की पहचान श्रीमंत शंकरदेव से है, आसाम की पहचान श्रीमंत माधवदेव से है, आसाम की पहचान डॉक्टर भूपेन हजारिका से है, आसाम की पहचान गोपीनाथ बरदोले से है, आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल से नहीं है। दूसरी बात तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ से प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने 8,000 करोड़ रुपया ऑयल रोयल्टी का आसाम को नहीं दिया जो आसाम के ऊपर में बकाया था। जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सरकार आपका है, सरकार आपका है, 8,000 करोड़ रुपया ऑयल रोयल्टी का आसाम को दिया। तो ये था इनका प्रेम, ये था इनका आसाम प्रेम। इन्होंने भारत रत्न गोपीनाथ बरदोले जी को नहीं दिया, इन्होंने भारत रत्न सुधाकर भूपेन आपने वही लोकप्रिय गोपीनाथ एयरपोर्ट आपने अदानी को दे दिया, आपने वही लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोले एयरपोर्ट अदानी को दे दिया। और आप जो विदेशी के बारे में बोल रहे हैं, पिछले 5 साल सत्ता में कौन है? पिछले 5 साल सत्ता में कौन है? बीजेपी यहाँ पे स्वीकृति प्रदान नहीं की आपने। हमारे जो श्रीमंत आपका बिजली का मंत्री बोलते हैं 35% का वोट नहीं चाहिए, तो विभाजन की राजनीति आप कर रहे हैं यहाँ पे। कब्जा हुआ, आपने हमेशा घुसपैठियों को संरक्षण दिया, उनके वोट सरकार में आप हो, आप सरकार में आप बताइए कितने बंगले से निकल कर दिया आप लोग ने? ये झूठ का बात बोलते हुए फायदा है नहीं, लोगों को समझते हैं। अभी असम के किया है, आज आपने बंगाल में रेडिकल इस्लामिक ग्रुप से गठबंधन किया है। ये सब बोल के कोई फायदा है नहीं, ये सब बोल के कोई फायदा है नहीं। आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पे कोई ये सेक्युलर स्टेट है, असम को गिरकर गठबंधन करते हैं, ये आसाम की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये वीर लाचित बरफुकन की भूमि है, के विरुद्ध हमने लड़ाई लड़ी थी। आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आक्रामकताओं के विरुद्ध जो मुद्दे पे आई है, 5 साल पहले जो वादा क्या आप उससे आ गई है? ये हिंदू मुस्लिम का ये जो विभाजन का राजनीति में क्या क्यों आते हो? आप मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आना है। घुसपैठी है तो सरकार आपका है, आप बताइए घुसपैठी और सरकार आपका है, बीजेपी का सरकार घुसपैठी नहीं है क्या? रिजॉल्व, एक मिनट, रिजॉल्व मेरी बात सुनो, रिजॉल्व और रिजॉल्व हसन, रिजॉल्व हसन आप किस दुनिया में रहते हैं? रिजॉल्व हसन, एक मिनट, प्रमोद जी, रिजॉल्व हसन आप किस दुनिया में रहते हैं? आप एक मिनट, प्रमोद जी एक मिनट। अर्नब सर, आपको पता है, आप ये कहना चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है? एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट, मैं सवाल कर रहा हूँ रिजॉल्व, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। रिजॉल्व, एक मिनट, रिजॉल्व चिल्लाइए मत। बदरुद्दीन अजमल ने बात यह है, दुनिया में संजू एक मिनट प्लीज संजू जी, संजू मैं कुछ कह रहा हूं, आप जरा रुक जाइए प्लीज। मैं रिजॉल्व से पूछ रहा हूं कि गुवाहाटी में बैठकर आप ये कहना चाहते हो कि आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है? आसाम के लोगों से झूठ बोलते हो? आसाम के लोगों से? देखिए आप बॉरपेटा में है तो और भी पता होगा, बॉरपेटा में अच्छी तरह से जानता हूं, मेरा गांव बॉरपेटा के पास में ही है। आप रुकिए, मेरी बात सुनिए, आप आज ये कह रहे हैं आसाम के लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है? नहीं, हिम्मत है तो कहिए आज कि जो भी बांग्लादेश से आया, यूडीएफ के प्रवक्ता हो आप, बोलो मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं कि बांग्लादेश
आप बोलिए मुझे कि आप बोलिए कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो भी बांग्लादेश से उसकी वोट नहीं चाहिए एआईयूडीएफ को, बोल दीजिए आज। मैं ऑन रिकॉर्ड ले रहा हूं आपको। आप बोलिए अजय आलोक बोल पाएंगे? आपको बोलिए एआईयूडीएफ का हूं और एआईयूडीएफ ऐलान करता है कि जो भी बांग्लादेश से आए उसकी वोट की जरूरत नहीं है। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। 20 साल की खेती इसी आप बस ये बोलिए कि बांग्लादेश से जो आए हैं उनकी वोट नहीं लेंगे हम। नहीं है, आप ये नैरेटिव बोलिए। आपको पता है ये नैरेटिव आप मत बनाइए, मुसलमान बांग्लादेशी है, ये मत बनाइए। मैं आसाम के मुसलमान के बारे में नहीं बोल रहा। अरे हो, आप मुझे आसाम के बारे में सिखाएंगे? आसाम के बारे में मुझे सिखाएंगे आप बोलिए बांग्लादेश से जो आए उनकी वोट की जरूरत नहीं है हमें। आप बोलिए कल आसाम ट्रिब्यून हमारा होम सब में हेडलाइन चलेगी, हेडलाइन चलेगी। आप बोलिए आज मुझे, आपके सारे आसाम के अखबारों में हेडलाइन चलेगी। आप बोलिए आज कि जो बांग्लादेश से आए एआईयूडीएफ बोल रहा है उनकी वोट की जरूरत नहीं है। सारी राजनीतिक खेती वहीं से हो रही है। बोलिए धिक्कार है हमें बांग्लादेशियों की वोट की जरूरत नहीं है। बोलिए खेती वहीं से हो रही है। बोलिए बांग्लादेशियों की वोट की जरूरत नहीं है। अब मेरा बात बोलने का मौका तो दीजिए। 5 साल पहले मोदी जी, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दो। रेजाउल, मैं आपको फिर से मौका दे रहा हूं। आप बोलो कि बांग्लादेशियों की वोट हमें जरूरत नहीं है, कचरे के डब्बे में डाल देंगे बांग्लादेशियों के वोट को। बोलिए आज कचरे के डब्बे में डालोगे बांग्लादेशियों की वोट। मुसलमान बोलिए जो बेंगली ओरिजिनल मुसलमान, ये बांग्लादेशी नहीं है। बांग्लादेश 1971 में बना। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं बांग्लादेशियों की बात कर रहा हूं भाई साहब। अरे ओ भाई साहब, उसमें मुसलमान एंगल कहां से आ गई? मैं कह रहा हूं आप बोलो आज टीवी पर कि बांग्लादेशी वोट और बांग्लादेशी वोटर को कचरे के डब्बे में डालना चाहिए। आप बोलिए आज। अर्नब सर आपको ये पता है? सुन रहा हूं मैं, बोलिए। बोलने की यहाँ पे 5 साल यहाँ पे सरकार में बीजेपी था। अगर 5 साल में एक भी बांग्लादेशी निकाल के, अरे बोलो ना, नहीं बांग्लादेशी वोटर की जरूरत नहीं है हमें। बोलिए, बांग्लादेशी वोटर का मुद्दा बोलना पड़ेगा। बोलिए, बांग्लादेशी वोट किसको चाहिए? जो भी बांग्लादेश से आया उसकी वोट की जरूरत नहीं है। बोलिए मुद्दा ही नहीं है, छोड़ के भागे थे। अरे मुद्दा है कि नहीं है वो अलग बात है। आप बोलो कि जो बांग्लादेश से है उसकी वोट की जरूरत नहीं है। अरे बोलिए, ये देखिए, अरे बोलिए। सवाल है, आप क्यों नहीं बोल रहे? अगर आप क्यों नहीं बोल रहे? आप बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए। अतीकुर रहमान को अरे अजय लोग नहीं बोल रहे, भाग रही है। अरे अगर मगर की बात छोड़ो, बोलो बांग्लादेशी लोगों की वोट की जरूरत नहीं हमें। बोलेंगे, अगर बांग्लादेशी टीएमसी भी नहीं बोलेगी। बोलिए एआईयूडीएफ आएगी तो बांग्लादेशियों को पकड़ के बाहर निकालेंगे। बोलिए, नहीं बोलेंगे। बोलिए, ऐतराज है आपको? बांग्लादेशी का वोट बीजेपी को चाहिए, इसलिए उन लोग कहा लेके आया है। नहीं बोलेंगे, हिम्मत नहीं है बोलने की। हमें नहीं चाहिए। देखिए हमें नहीं चाहिए। आगे अभी अजय लोग इशू से भाग गए। रजत देखा आपने? रजत सेठी आपको चाहिए, भाग गए सर। ये आपको पता है सर, ये इशू भाग गए इशू से। मैं बोल रहा हूँ भागने का सवाल कार है आप पर, अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं तो। पिछले मुझे पता है कि आसाम में बांग्लादेशियों की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आसाम में बांग्लादेशियों की जरूरत नहीं है। मुझे पता है। तो निकल के फेंक दीजिए। हम लोग तो ये नहीं बोल रहा बांग्लादेशी का। अरे वो छोड़ो, अरे चैलेंज वाली बात मत करो। बांग्लादेशी है सर। अर्नब सर आपको ये बताया, अगर एक भी बांग्लादेशी है, हिंदू हो या मुसलमान हो, आप निकल के फेंक दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल निकालेंगे उनको, सरकार फेंका जाएगा। मैं क्यों निकालूं? आपकी पार्टी तो सत्ता में आना चाहती है, आप निकालिए ना, अपने मैनिफेस्टो में डालिए। जिस पार्टी से पॉलिटिक्स करते हैं आप लोग, जिस पार्टी जिम्मेदारी मेरी है जनाब, उस पार्टी ने राजनीतिक खेती करी है बांग्लादेशियों पर। उन्होंने डिबेट में है वोट बैंक को उन्होंने लगातार पिछले संरक्षण देते हुए, राजनीतिक संरक्षण देते हुए गजवाए हिंद का ऐलान किया है। आज जो स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अगर भारत का दूसरा पार्टीशन होता है तो वो असम और बंगाल के माध्यम से होगा। इसलिए आज यहाँ पे ऐसे राजनीतिक दल, एआईयूडीएफ और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों को जड़ों से निकाल के फेंक देना चाहिए, वरना भारत का दूसरा विभाजन कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये विषय बहुत गंभीर विषय है। इस विषय को गंभीरता से लीजिए। इस विषय की गंभीरता को
महसूस कीजिए। अगर आप भारत का प्यार करते हैं और अगर आप भारत का दोबारा विभाजन नहीं देखना चाहते तो आप चुन चुन कर एक एक बांग्लादेशी को चुन के इस देश से बाहर निकालिए। लेकिन आप लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों की छोटी सोच, छोटी राजनीतिक सोच, छोटे राजनीतिक लाभ हमारे आ जाते हैं। आप लोग देश में एक ऐसा इनसिक्योर समाज तैयार हो जो कि भारत को तोड़ने के लिए आगे आ गए। ये चीज आप लोगों को समझनी होगी कि आप लोगों का इतना सीमेंट, इतना छोटा दिमाग क्यों है आप लोगों का इतनी छोटी सोच। आपसे मैं जानना चाहता हूं, यहाँ पर जो कई सारे लोग टीएमसी के आके बोल रहे थे, आपको नहीं मालूम कि आपकी नेता ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे पन्ने उठा के स्पीकर के मुंह पे फेंका था और कहा था कि सबसे बड़ी समस्या अगर बंगाल की है वो घुसपैठ की समस्या। उसके लिए आज वो क्यों नहीं खड़ी होती है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि ये बहुत सस्ता वोट बैंक है उनके लिए। मैं जानना चाहता हूं, वो उन लोगों के पर्सपेक्टिव से भी जानना चाहता हूं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को राजनीतिक इस्तेमाल के लिए प्रोवाइड किया पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों होने दिया गया? आप लोगों क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं कि सीए और एनआरसी के माध्यम से एक एक चयन हो सके, एक एक ऐसे आदमी जिसने एनआरसी किया है उसका चयन हो सके, चयन होने के बाद उनको देश से निकाला जा सके। क्यों आप लोग क्यों एनआरसी की लिस्ट को आपने कबूल नहीं किया? सर आप लोग एनआरसी के लिए आप लोगों ने दंगा किया, देश को जलाया है सर। 6 महीने इस देश को जलाया गया है एनआरसी और सीए जैसे विषय को लेकर। क्यों जलाया गया है सर? एनआरसी क्यों ने आपने लागू किया असम के अंदर? एनआरसी आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने पैसा पानी की तरह बहाया। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में एनआरसी हुआ, उस एनआरसी के अंदर जिन लोगों के नाम आए वो हिंदू नाम सामने आए, आप डर गए, आप घबरा गए, भारत की आपका षड्यंत्र नहीं चला वहां पर, इसीलिए आप अंतरिक्ष पीछे हट सुरक्षा गए। की बात है जनाब। ये जनाब आप इसको हिंदू मुस्लिम के नारों में बांध देना चाहते हैं, आतिकुर क्योंकि रहमान, उससे आपकी राजनीति चलती। आतिकुर रहमान, अजय आलोक के साथ डिबेट पे आइए। एक मिनट, अजय आलोक मुझे बताइए, मैं एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं अजय आलोक, कि अगर बांग्लादेश से 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख घुसपैठी आ गए तो मुंबई में बैठे हुए आतिकुर रहमान का क्या फायदा होता है? बांग्लादेशी घुसपैठी अगर बंगाल और असम में आ गए, उससे आतिकुर रहमान मुंबई में बैठकर उनको फायदा क्या हो रहा है? जरा इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अजय जी। मैं बताता हूं ना, इनको क्या फायदा होता है? फायदा होता है कि बांग्लादेश और के लोग, आप रुको ना, मैं आपसे असम और बाद बंगाल से के पास महाराष्ट्र में चले जाते हैं तो वहां पे महाराष्ट्र में इनकी जड़ें मजबूत होती हैं। इनका एक ही ध्येय है, कैसे मजबूत अपनी संख्या बढ़ाते जाओ, अपनी संख्या बढ़ाते जाओ, समझे ना? आपकी जो सोच है वो आपके मजहब से इतनी ज्यादा प्रेरित है कि आप उसके कारण कभी कभी राष्ट्र विरोधी बातें करते हो। आप लोग को एक पैसे की चिंता नहीं है हिंदुस्तान की। एक बार भी आपने घुसपैठियों को कंडेम नहीं किया आतिकुर रहमान। आप बोलिए कि आपको घुसपैठी नहीं चाहिए इस देश में, चाहे कोई भी मजहब का हो। आपने कहा आप नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी सोच मजहबी है। आप हिंदुस्तान में रहकर के हिंदुस्तान की सोच को खत्म नहीं करते। जवाब सुन लीजिए, आप हिंदुस्तान की सोच के विरोधी हो आप लोग। अरे यार बात करते हैं हिंदू मुसलमान करिए। अरे इस देश में हिंदू मुसलमान हो गया ना ढंग से। अच्छा ठीक है, बात करते हैं इतनी बातें जाके कोई और व्यक्ति क्या सऊदी अरब में कर सकता है? ये आजादी है हिंदुस्तान की। क्या आप जैसे व्यक्ति भी बोलते हैं हम लोग को जवाब देना पड़ता है। शुक्र मनाइए कि हिंदुस्तान में है। अच्छा सुन लीजिए साहब, मनाइए कि आप हिंदुस्तान में। ये जो बैठे हैं उम्मीद, अजय जी ये बताइए, इनकी उम्मीद क्यों बढ़ जाती है अगर बांग्लादेश या रोहिंग्या भारत में घुस जाए तो मोहम्मद तौसीफ रहमान को फायदा क्या होता है? मुझे बताइए, मुझे ये भी समझ में आ रहा है। कोई रोहिंग्या आ जाए, कोई बांग्लादेशी आ जाए तो ये तौसीफ को इतनी चिंता है तो अपने घर में रख ले, उनको अपने घर में नहीं रखेंगे, रास्ते में वहां पे खदेड़ेंगे इनको फायदा क्या होता है? अजय जी जरा बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले ये तो बताइए, पहले ये तो बता दीजिए कि असम में नारसी कब होने वाला है? असम में नारसी कब? बांग्लादेशी के समर्थक तो तौसीफ है ना, मैं थोड़ी हूँ। नहीं रुकने की क्या बात है? असम में कब हो रहा है? हो जाएगा, आपको चिंता क्या है? असम का कोई डेट वेट है आप लोगों के पास? चुनाव तो शुरू हो गया है, हो जाएगा। नहीं अरे चिंता कैसे नहीं भैया, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो रहा है। कब होगा? डेट तो बता दीजिए, इलेक्शन शुरू हो गई है। अरे इलेक्शन शुरू हो गई है ना, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। असम के नारसी का डेट बता दीजिए, बांग्लादेश के बात करेंगे हिंदुस्तान को। ये हारने की बात करेंगे, पहले ये वो बता दीजिए। डिबेट पे हैं हम, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। भारत भारत है,
देखिए तुम कुछ भी चाहो करके आप चाहते हो भारत में बांग्लादेश बने, नहीं बनेगा। कुछ कहना चाहती हूँ। आपके पार्टी के नेता तो बोलते हैं मिनी पाकिस्तान बनाएंगे, फिराद हकीम ने बोला मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। बीजेपी का पाकिस्तान बांग्लादेश के देश पे खुश नहीं हो? भारत है भारत, भारत में रह के खुश नहीं हो? पाकिस्तान बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान तुम्हारी होगी आपकी। क्यों बनाओगे पाकिस्तान इधर? बांग्लादेश इधर पाकिस्तान क्यों बनाओगे? तुम्हारा घुसपैठियों के साथ क्या लेना देना, क्या रिश्ता है तुम्हारा? की दुहाई दे रहे हैं, उड़ा के फेंकिए बांग्लादेशियों को। तुम्हारी क्या रिश्ते है? तुम्हारा रिश्ता क्या है घुसपैठियों के साथ? कन्हैया कुमार तुम क्यों जलते हो? हीरो है शर्जील इमाम। तुम क्यों जलते हो अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ के निकाले? मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहा भैया। आसाम में कब होगा एनआरसी? कोई मुझे डेट बता दे। जीतने के बाद होगा कि हारने के बाद होगा? कोई डेट बता दो। अरे मेरी बहन, मेरी माँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अरे भाई मेरी बात तो सुन लो, लागू हो रहे हैं। आज मोदी सरकार के चलते 40 लाख चाय के बगानों में काम करने वाले लोगों को आयुष्मान भारत के तहत उनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है। सारे आज मोदी घुसपैठियों को सरकार बाहर के फेंको, चलते पाकिस्तानियों 1.5 को करोड़ बाहर से फेंको, ज्यादा जनधन के बांग्लादेशी खाते को खुले बाहर हैं फेंको, असम में, रोहिंग्या को बाहर जिससे फेंको। 50% एनआरसी का असम डेट की तो दे महिलाओं दो। के लिए है। नहीं संजू, आप भी दूसरी लाइन में चले गए। हाथ जोड़ के टॉयलेट वोट मांग रहे कवरेज हो। 40% नक्सल वाले को हाथ में ले 100% लियो। हो गई है। आज अरे, मोदी अरे, सरकार के चलते तौसीफ, नागरिकता संशोधन कानून से घुसपैठियों में हरगम मचा हुआ, ऐसा क्यों? हिंदू वर्सेस मुस्लिम। एक मिनट संजू, मैं आपको हर बार इतना लंबा मौका नहीं दे सकता आपको। आप अपनी लाइन में अपने तथ्य रखते रहते हैं, आप सवाल नहीं सुनते हैं। मैं अपनी बात रखूंगा, मेरी बात सुनिए। मैं पूछ रहा हूं, आज ये भाई साहब पूछ रहे हैं आसाम में एनआरसी कब होगा। मैं आपको कह रहा हूं, देखो भारत में घुसे जो घुसपैठी है, होली हो चुका, ईद हो चुका है ना, रमजान हो चुका, भारत में घुसे घुसपैठी हो कब होगा? या यहां आने की फिरक में बैठे बांग्लादेशी हो, सबके मन में खौफ होगा। ये तो मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूं, सबके मन में खौफ होगा। तुम्हारे जमाने में कब होगा भाई? संगीत रागी जी डिबेट में तुम्हारे जमाने में कितने लाख घुसपैठी घुस गए थे, पकड़ के निकाल रहे हैं अभी हम। अरे गोवा में बीफ अलाउ है। अगर सबको पकड़ के निकाल रहे तो अच्छी बात है ना। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? बीफ बैंड है ये डिप्लोमेट, ये मैं गोवा की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश नहीं बनेगा भारत, ना पाकिस्तान बनेगा। भारत में कब बंद होगा? दोगलापन क्या है भाई? गोवा में तुम मुझे बताओ। अलाउ है, उत्तर प्रदेश में क्या इतने टेंशन में क्यों आ गए? सरदर्द क्यों हो रही है तुम्हें? असम तुम घुसपैठी हो क्या? अरे आप घुसपैठी हो क्या? मोदी का कब बंद करोगे? तुम भी घुसपैठी हो क्या? अरे ये अमित शाह का घुसपैठी तो नहीं हो ना? करोगे? मुझे तो बता दो। घुसपैठी हो क्या तुम? अरे भाई अगर तुम तो घुसपैठी नहीं हो ना? अरे हो तो निकाल दो। नहीं घुसपैठी हो क्या तुम? अरे हो तो निकाल दो। अरे भाई, अरे हो तो निकाल दो। अरे हो पकड़ के निकालेंगे। घुसपैठी हो क्या? जाकिर नायक के समर्थक सबको पकड़ के निकालेंगे। अरे डराओ मत, निकालेंगे। हो तो क्या निकाल रहे हैं हर दिन? इमरान खान निकाल रहे हैं तो फिर तुम दुहाई देते हो मानवाधिकार 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 मानवाधिकार, बोरिंग टाइप बातें करते हो। अरे इमरान खान खत्म हो गए, घुसपैठी निकले। योर एक्सीलेंसी, मुझे निकलो, घुसपैठियों को बोलो निकलो निकलो निकलो। आप मुझे अरे भाई, वोट बैंक की लालच में देश को बेच दोगे। जूता कौन चाट रहा है? नहीं इमरान खान का आप मैं कह रहा हूं संगीत रागी की वोट बैंक की लालच में देश को बेच दोगे। जरूरत क्या है? वोट बैंक नहीं बनाने देंगे आपको हम। देखिए अरे भाई, भाषा तुम्हारी जैसी तुम्हारे लीडर की तरह भाषा यूज करे क्या? सब लोग तुम्हारे लीडर की तरह भाषा यूज करते हैं क्या? सब लोग ठीक से बात करते हैं? साल में किसी भी सेकुलर मुद्दे सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ाई पे, लिखाई पे, दवाई पे, कृषि पर, उद्योग पर कोई आंदोलन खड़ा किया है? उनके लिए इस्लाम इस्लाम इस्लाम, कुरान, इससे बाहर ये 1400 साल की मिडिवल मानसिकता में आज भी जीते हैं। यही कारण है कि ये कुरान और इस्लाम के नाम पर दुनिया में आज भी रक्तपात करते फिरते हैं। भारत को ये चाहते हैं एक बार फिर संजू वर्मा कौन पूछता है? संजू वर्मा कोई नहीं पूछ रहा। संजू वर्मा चलो हटो, फ्रेम से हटो, चलो फ्रेम से हटाओ इसको। ये सब घटिया को नशे में लाके मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य होता है अर्नब जी, मुझे एक मैं तो आपको हटा दूंगा होता है कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों, अरे सुनिए एक मिनट, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए आपके दिल में इतना दर्द है,
रोहिंग्या लोगों के लिए आपके दिल में इतना दर्द है, पर आज तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं आ पाए कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों के समर्थन में तो आपने एक शब्द नहीं बोला। अरे बंगाल में हिंदुओं की क्या हालत है आपको पता है? बंगाल में हिंदुओं को ममता दीदी के नेतृत्व में हनुमान जयंती नहीं मनाने दी गई। ममता के डर के कारण बंगाल में हिंदुओं ने रामनवमी मनाना बंद कर दिया। बंगाल में ममता के डर से लोगों ने दुर्गा पूजा मनाना बंद कर दिया। तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे? आप सीरियस डिबेट नहीं करें। मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल राइट हैंड साइड। कोई बाप का मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल राइट हैंड साइड पे निकाल के दिखाए। अब मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूं। पहले तो एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं कि रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क रिपब्लिक बांग्ला ने बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशन की है और इस ऑपरेशन के तहत हम दिखाने वाले अगले 24 घंटों में, आसिफ साहब, अगले 24 घंटों में हम दिखाने वाले हैं कि किस तरह से घुसपैठी अंदर आ गए हैं वोट करने। तो ये खेला होबे जो बोल रहे हैं ना, उनको लगता है कि हमारे लोग तो बैठे हैं बांग्लादेश से आए हुए हैं, चुपचाप जाके बूथ में वोट देंगे, हम जीत जाएंगे। मगर आसिफ साहब इस बार होने वाला नहीं है। कारण बताएं? क्योंकि इस बार रिपब्लिक बांग्ला है, रिपब्लिक भारत है। सबको पकड़ लिया हमने, सब कुछ एक्सपोज करने वाले हैं कल हम। आसिफ साहब, ये वोट बैंक का खेला कब बंद होगा? आप बताइए, आज आप टीवी पे बोलिए कि ये वोट बैंक का खेला बंद कीजिए। बोलिए, पहले तो बोलिए, सब लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। और मोदी जी को बताएं कि कब तक ये वोट बैंक मैं आसिफ जी से पूछ रहा हूं, सिर्फ एक तरफ ये 5.5 लाख हिंदू लोग जो एनआरसी में नहीं आता है नाम, उनको सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आसाम में अरे क्या हिंदू कह रहे हो भाई? आने की बात की जा रही है। 100 करोड़ हिंदू है देश में। नहीं, आप कर रहे हो ना। हिंदू 100 करोड़ हिंदू है देश में, क्या बुरा है? वो रेफ्यूजी की 100 करोड़ हिंदू है, हर बार हिंदू। ये हिंदू ऑब्सेशन क्या है आपका? हमारे ये हिंदू ऑब्सेशन क्या है आपके हिंदुस्तान में? हमारे हिंदुओं के साथ क्या नफरत है आपकी? जब हिंदुओं के साथ क्या प्रॉब्लम है आपकी? हिंदुओं को क्यों गाली देते हैं आप लोग? हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोलते हैं आप हमेशा? अलग करने की बात आप हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मुसलमान शरणार्थी दिख रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं आप आसिफ जी? के कोई नहीं दिख रहे हैं आपको? मैंने तो मुसलमान हिंदू की बात नहीं की, मैंने बोला सारे बांग्लादेशियों के बारे में। नहीं, आपको किसने? आपने शुरू कर दी हिंदू मुस्लिम। रेफ्यूजियों में सिर्फ 2 ही मजहब नजर आ रहे हैं। आप जब कर रहे हो तो एक तरफा फैसला मत करो। जब देख रहे हो किसी की तकलीफ में आए हैं लोग, किसने बोला तकलीफ उनको? मैंने तो मजहब की बात नहीं की। आज आसाम में देखो 75% मजहब की बात पढ़ रहा है। वहाँ की तालीम में डेवलपमेंट नहीं है, बंगाल में नहीं है। आप तालीम के ऊपर नहीं बात करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे नहीं। आसाम में बहुत तरक्की हो गई, क्या पता आपको? आप आसाम कब गए हो? हैदराबाद में बैठ के आसाम के बारे में क्या पता आपको? वोट बैंक के लिए मजहब पे बात की जाती है। सबसे डेवलप सिटी है गुवाहाटी। आज इनको हिंदू कुछ भी बोल रहे हो? कुछ नहीं आता। अरे आप आकर देखो ना, हिंदुस्तान भर में जो सारे आसाम के मणिपुर से लोग पढ़ने के लिए बाहर आ रहे हैं। किसकी बदौलत गए बंगाल में चुनाव लड़ने? ये बता दीजिए। डेवलपमेंट करती तो किसी को बाहर आने की जरूरत नहीं है। किसके दम पे गए चुनाव लड़ने बंगाल में? को तोड़ोगे कब तक? मजहब किसके दम पे बिहार आए थे चुनाव लड़ने? अमित शाह जी ने तो बोल दिया है, तोड़ तो आप अपने ही लोगों को कमजोर कर रहे हैं। उनके पास है बॉर्डर हिंदू मुस्लिम करके। तो अरे एक लाइन बोला कि बोलने की बांग्लादेशी नहीं मंजूर है, पाकिस्तानी नहीं मंजूर है, वो भी बोलने में कष्ट होता है आप लोग को। और अपने आप को कहते हो आप लोग। मान लिया एक लाइन बोलना था कि हमें घुसपैठिए नहीं मंजूर है, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो। ये बात बोलने में क्या कष्ट है मेरे भाई? बोल दो, बोलो कि मैं नहीं चाहिए बांग्लादेश, नहीं चाहिए रोहिंग्या, नहीं चाहिए पाकिस्तानी। ये बोलने में क्या दर्द हो रहा है? ये बोलने में क्या दर्द? कहीं पर भी जा सकते थे। और क्या परेशानी है जय श्री राम से आपको? अभी क्यों आए भारत? क्यों आतिकुर? जाकिर नायक के भक्त जय श्री राम से प्रॉब्लम क्या आपको? उनको नकार दिया गया है आतिकुर। उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वो नंगे हो चुके हैं। कौन करता है गुंडागर्दी? जय श्री राम बोलकर धर्म का जो जय श्री राम बोलते हैं आप उनको अपने उनको गुंडा कहा? बंद कर दीजिए। और जाकिर नायक क्या है भाई? ये चोर है जो जाकिर नायक किन गुंडों का सरदार है? बचा के रखा है। हाँ, जाकिर नायक को पकड़ने में असफल कौन रहा? भगवान राम का नाम हम भी लेते हैं, हम गुंडे मवाली हैं। नहीं, आपने कहा जिस दिन जो भी भगवान राम का नाम लेते हैं वो गुंडे मवाली है। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई भाई?
राम। बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ी है आपकी। जब आप जय श्री राम बोलते हो तो जो भगवान श्री राम का नाम लेते हैं अजय लोग कहते हैं गुंडे जय श्री राम बोलते हैं तो हमको समझ में आता है। हाँ कहते हैं, मैं भी जय श्री राम कहता हूँ, क्या बुरी बात है? कहता हूँ मैं जय श्री राम। ऐसा हो सकता है, जय माँ काली, जय श्री राम कहता हूँ मैं गुंडा हूँ? गुंडागर्दी फैला रहा। अजय लोग देखो, के नाम पे, संविधान के नाम पे वोट मांगना शुरू कर दीजिए, डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगना शुरू कर दीजिए। अरे संविधान के नाम पे वोट मांगे, संविधान वोट मांग रहा हूँ। यहाँ पे रहते हैं आप लोग, यहाँ पे सबको वोट संविधान के हिसाब से ही पड़ता है। हारने लगते हो तो संविधान याद आता है, हम हारने लगते हो तो संविधान याद आता है। कश्मीर में चुनाव जब जीतते हो तो कहते हो कि संविधान बहुत अच्छा है। आपको जहाँ हार गया वहाँ संविधान खतरे में। आपको चोर भी कहेंगे और आपको घुसपैठिया भी कहेंगे। अरे मवाली और गुंडे तो आप लोग हो, मवाली गुंडे आप लोग हो, और आप लोग को ठीक करने का समय आ गया। बकवास मत कीजिए आप, और आप लोग को ठीक करने का समय आ गया, और ठीक कर देंगे। के नाम पे वोट मांग कर ठीक कर देंगे। मांग के 2 सीट से 100 करोड़ हिंदू और 20 करोड़ मुसलमान 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, और मवाली गुंडे दिमाग है, घुसपैठिया सारे दिमाग है, दिमाग। अरे डेवलपमेंट छू के भी गया है आपको, राम के नाम पे वोट मांगा, डेवलपमेंट छू के भी गया है आप लोग को। आप जैसे लोगों को विकास से क्या मतलब है? भारत में कोई नहीं था। आप लोग जैसे लोगों को विकास से क्या मतलब है भाई? आज भारत की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है आपकी गंदी राजनीति। तमाम भारत की जनता, आप अपने आप को भारतीय भी मानते हो? ये महाभारत नहीं चलेगी। आप अपने आप को भारतीय मानते हो? बोलो भारत माता की जय। गौतम बुद्धा का देश, बोलिए भारत माता की जय। कलाम आजाद का देश, बोलिए भारत माता की जय। इस गंगा जमनी तहजीब, बोलिए ना भारत माता की जय। अब्दुल कलाम आजाद बोलते थे, आप बोलिए। अरे आप बोलिए, बोलिए भारत माता की जय। नहीं बोलेंगे, कौन कर दीजिए। अरे बोलिए ना भारत माता की जय, अगर अपने आप को भारतीय मानते हैं। भारत के खिलाफ नहीं बोलेंगे ये जाकिर हुसैन की जय बोलने वाले आदमी है ये। हमारे धर्म में प्रतिबंधित है, जरा भी शर्म है? नहीं बोलेंगे। भारत माता की आप चुल्लू भर पानी लेके आइए और आज पूछता है भारत के आप उस चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे या नहीं? 10 बार बोल चुका मैं, लेकिन ये आदमी नहीं बोलेगा भारत माता की जय। ये इनकी भारतीयता, अरे छोड़ो, ये इनकी भारतीयता है जो कि सबको देखना जरूरी है। ऐसे लोग जहर भरते हैं समाज में, जहरीले कीड़े हैं ये लोग। संविधान के नाम पे वोट मांगना, इन लोगों को कुचल देना चाहिए। कीड़े हैं ये लोग, कीड़े। और नहीं तो चुल्लू। तो बोलो ना भारत माता की जय। 2 तारीख को बोलिए ना भारत माता की जय। दिमाग है जो लोग षड्यंत्र बंद करिए। नहीं ना, संविधान के नाम बोलिए बांग्लादेशियों की जय, रोहिंग्या की जय, बोलिए कि संविधान के नाम पे वोट दीजिए। बोलिए कि राम के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहते हैं हम। वोट मांग रहे, भारत माता के नाम राम का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। संविधान भारत माता भी नहीं बोलिए, बोलिए भारत माता की जय। बोलिए नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए। बोलिए महात्मा गांधी। नहीं बोलेंगे ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे ना, बोलिए संविधान। अरे भारत माता की जय बोलो ना, अगर हिम्मत है तो। भारत माता की जय बोलो। बोलते रहेंगे। आतिकुर नफरत बहुत ज्यादा घुस गई है आपकी। थोड़ा इन घुसपैठियों के बारे में भी नफरत के लेकर सोचिए दोस्तों। ये घुसपैठिया ये जो है ना, ये दिमाग की तरह होते हैं। ये ऊपर से नहीं, ये ऊपर से दिखते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर में हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं इन घुसपैठ प्रेमी गैंग से कहना चाहता हूं कि कान खोलकर सुन लो। सांप को दूध पिलाओगे तो एक ना एक दिन तुम्हें ही डसेगा। इसलिए सियासी फायदे के लिए देश से मत खेलो। जनता की अदालत खुली है। जब जनता हिसाब करती है तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को छिपने के लिए भी जगह नहीं मिलती। इसलिए घुसपैठ को वोट बैंक के चश्मे से देखना बंद करो, घुसपैठ कराना बंद करो। दोस्तों जल्दी आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।